नमस्कार दोस्तों, प्रजापति हेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हार्ट के विषय में। हार्ट क्या है? हृदय की बीमारी जब होता है तो हमें कब पता चलता है, उसका क्या लक्षण है, उसके विषय में हम बात करेंगे। तो समझे पहले हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में समझें दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे मान लिया जाए ये मानव बॉडी हुआ। ये क्या हुआ? ये मानव बॉडी हो गया। मेरा हृदय ठीक यहीं पर ही होता है, बिल्कुल स्टर्नम के बीच छाती में स्टर्नम के बीच बिल्कुल बाएं तरफ थोड़ा सा निमुड़ा होता है। ये आपका राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक यहीं पर ही होता है। बाएं की तरफ मुड़ा रहता है। ये हृदय हुआ। अब हृदय का काम क्या है? हृदय का काम क्या है? पंप करना। हृदय का आकार लगभग सेव के आकार का, एक मुट्ठी के आकार का मांसल और खोखला भाग होता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें रक्त भरा होता है। हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। और हृदय पंप करते रहता है। 1 मिनट में हृदय 70 बार 72 बार पंप करते रहता है। 1 घंटा में हृदय लगभग 4320 बार पंप करता है। वही अगर 24 घंटा की बात किया जाए तो हृदय लगभग 1 लाख बार हृदय पंप करते रहता है। हृदय पंप करने के बाद क्या होता है? ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई होता है, पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है ना। सर से लेकर के पाँव ले आपका बॉडी में ब्लड जाता है। अब दोस्तों, बात करें कि हृदय जब पंप करता है, ब्लड तो सभी बॉडी में भेज दिया, बट अपने लिए क्या रखा? अपने लिए भी तो कुछ चाहिए। तो हृदय के नज़दीक के अंदर कॉर्नरीज आर्टरी होता है, जिसको कहा जाता है हृदय की धमनी। तो कॉर्नरीज आर्टरी जो होता है, उसमें ब्लड जो है आपको वो रिजर्व रखता है। तो कॉर्नरीज आर्टरी में जो ब्लड अपने लिए वो रिजर्व करके रखता है। तो हृदय जब पंप करता है तो पंप करने के बाद ऑक्सीजन पोषक तत्व पूरी बॉडी को ट्रांसफ़र किया और बचा सो अपने कॉर्नरीज आर्टरी में रखा। अब जैसे मान लिया जाए कि लोगों को जो हार्ट का बीमारी हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि हमें हार्ट का पेशेंट है, हार्ट हमें हो गई है। उसके पीछे क्या रीज़न है? कब पता चलता है हृदय को? देखिए, ब्लॉकेज कब होता है, कैसे होता है, इसको समझिए। देखिए, मान लिया जाए कि ये आपका क्या हुआ? कॉर्नरीज आर्टरी हुआ। क्या हुआ? कॉर्नरीज आर्टरी, जिसको हृदय की धमनी कहा जाता है। तो दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के 18 साल तक ले बच्चा जो भी खाना खाता है, एनिमल फूड खाता है ना, प्लांट से बना हुआ खाता है, कोई भी खाता है, उसके बच्चे के विकास में चला जाता है। लेकिन 18 साल के बाद जो खाना खाता है, जो भी खाना खाता है, एनिमल फूड जो भी खाता है, जैसे एनिमल फूड्स में आता है, फूड में आता है, क्या आता है? आपका चिकन आता है, खस्सी का मीट आता है, एग आता है, बीफ आता है इत्यादि। आपका दूध भी आता है, जो कि एनिमल से ही हम मिलता है, प्राप्त होता है। तो वो सब जो 18 साल के बाद जो होता है, उसमें या तो आपके मोटापा में चला जाएगा, और नहीं तो क्या होगा? ये कॉर्नरीज आर्टरी में आपका चर्बी जमने लगेगा। दोस्तों, चर्बी जिसको हम लोग मेडिकल शब्द में उसको कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो आता कहाँ से है? तो हम लोग जो आपका ऑयल जो खाते हैं, दूध ऑयल मतलब तेल जो हम लोग लेते हैं, जो सब्जी में खाते हैं, उसी से हमें चर्बी जमना शुरू होता है। जो हम लोग ये जो मीट मांस, मछली, मुर्गा, अंडा, ये सब जो भी खाते हैं, है ना, दूध पीते हैं, इस सब से हमें क्या होता है? चर्बी बढ़ने लगता है, हमें बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। जो जांच करते हैं तो हमें पता चलता है। तो देखिए, 18 साल के बाद जो है क्या होता है, जब हम लोग खाते हैं तो अब जैसे मान लिया जाए कि
1% बढ़ा, हल्का बढ़ा। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें ना आपको चलने में दिक्कत होगी, ना सांस लेने में दिक्कत होगी। ये देखिए, इससे थोड़ा सा नहीं और आगे बढ़ेगा। ये आपका 30% हुआ, आपका चर्बी बढ़ा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखिए, ये आपका 40% हो गया। इसमें भी आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। ये आ गया आपका, ये आपका 80% हो गया। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 80% जब आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब हृदय पंप करेगा तो आसानी से ब्लड फ्लो होगा। अगर ये आपका 90% के आसपास में आपका आ जाता है तो आपको जब सीढ़ी चढ़िएगा सांस फूलेगा, जब दौड़िएगा चेस्ट पेन होगा, एंजाइना पेन जिसको कहा जाता है, चेस्ट पेन होगा, पसीना चलने लगेगा, घबराहट होने लगेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, हार्ट से संबंधित आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपके क्या हुआ, चर्बी आपको इसमें जमने लगा। क्या हुआ, चर्बी हुआ, ट्राइग्लिसराइड हुआ, ट्राइग्लिसराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, जो आपके बॉडी को, जो आपने खाना खाए, जो आप एनिमल फूड जो आप लिए, जिससे आपका चर्बी बढ़ने लगा। तो इसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा परेशानी होगी, डॉक्टर दवाई चलाएगा। अगर दवाई से नहीं ठीक होगा तो स्टेंट डाला जाता है, एंजियोग्राफी टेस्ट होता है, उसका एंजियोप्लास्टी किया जाता है, स्टेंट डाला जाता है। यही जब आपका चर्बी कॉन्डिज आर्टरी में, हृदय की धमनी में जब आपको जम जाता है तो डॉक्टर इसको करते हैं। अब दोस्तों, अब हमें हार्ट का कोई बीमारी नहीं हो, हम हार्ट पेशेंट ना हो, हृदय की बीमारी ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए। आप दोस्तों, हृदय की बीमारी नहीं हो तो आप एनिमल फूड आप छोड़ दीजिए। जैसे एनिमल फूड में आपको ने बतलाए, हम खसी का मीट नहीं खाइए, मुर्गा का मीट नहीं खाइए, चावल मुर्गा के मीट के बाद अंडा नहीं खाइए। उसके बाद आपको कह देते हैं ये दूध भी आपको नुकसानदायक है, उसको भी नहीं खाइए। उसके बाद आप ऑयल को 0% कर दीजिए। आप जो खाना में जो तेल डालते हैं उसको 0% कर दीजिए। हम उम्मीद नहीं, भरोसा हमें है, विश्वास है कि आपको कभी आपको हार्ट का पेशेंट नहीं बनिएगा, कभी आपको हार्ट का रोगी आप नहीं बनिएगा। लेकिन क्या होता है, हम लोग वो सब खाते हैं, तेल प्रचुर मात्रा में लेते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, आपको कॉन्डिज आर्टरी में आपका ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है, आपका चर्बी जमना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप जब घर में जो महिला होती है, जो खाना बनाती है, ज़्यादा तेल का जो सामान रहता है, जैसे क्या कहा जाता है, जैसे खसी का मीट बनता है या पूरी बना या कोई भी सामान बना, तो देखिएगा कि आपके बर्तन में चिपचिपा सा लग जाता है, तेल लग जाता है, और वो इतना आसानी से नहीं छूटता है। क्या करता है, उसको सरफ से साफ़ किया जाता है, जिससे कि वह आसानी से साफ़ हो जाए। तो आप बाहर में तो थड़िया में कर लिए सरफ से, लेकिन आपको ये अंदर में हो गया, इसको तो आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर होगा, जब आप छोड़ देते हैं एनिमल फूड, आप खाना छोड़ देते हैं, ऑयल अगर 0% कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से आपको हृदय की बीमारी भी अच्छा रहेगा और आप हृदय का रोगी नहीं बनिएगा। आप हृदय की बीमारी से आपका बचाव होगा। तो दोस्तों, ऐसा लोग करते नहीं हैं, इससे कारण ये चर्बी जमा लेते हैं। तो अब हृदय की जब हृदय की बीमारी होगा तो उसमें क्या होगा, आपका जब सीढ़ी पर चढ़िएगा तो आपको दम फूलेगा, पसीना चलने लगेगा, आपका चेहरा लाल हो जाएगा, आपको घबराहट होने लगेगा, आपको अजीब सा बेचैनी होने लगेगा। ठीक है, आपका जो है ना कि सांस लंबा सांस लीजिएगा, सांस फूलने लगेगा, एंजाइना पेन हो जाएगा, चेस्ट पेन हो जाएगा। आपको अगर ऐसा होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, यही आपको जांच होता है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, इसमें पता चलता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल का क्या स्थिति है, आपका चर्बी, इसको हिंदी भाषा में चर्बी कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल का ये, चर्बी का ये, जो हमें प्राप्त होता है, जो हमें ब्लॉकेज हम लोग पैदा करते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये सब त्यागना पड़ेगा, हमको ये त्यागना होगा। मीट मछली ये सब नहीं खाना पड़ेगा, ऑयल को 0% कर दीजिए, आपका निश्चित रूप से आपको सुधार होगा। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो मेरा कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।